स्वागत है दोस्तों। जो प्लांट अभी भी जग नहीं रहे हैं, इसे प्लांट को जगाने की जद्दोजहद जारी है दोस्तों। तो यहाँ मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ जिससे प्लांट में एक ग्रोथ हार्मोन डेवलप हो जाए। देखिए ये ब्रांच भी चली गई अच्छी वाली, तो जो छोटी ब्रांच होगी उसको केवल डिफोलिएशन करेंगे, और जो थोड़ी बड़ी ब्रांच है या बड़ी हुई है उसको हम चॉप भी करेंगे या ट्रिम भी करेंगे। तो इससे होगा ये कि पूरे प्लांट में ग्रोथ हार्मोन डेवलप हो जाएंगे, यानी ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ इक्वल है तो एक को ही किया, एक को नहीं किया। तो इस तरीके से अभी भी ये सर्वाइवल कंडीशन में जैसे लग रहा है, तो कोई ना कोई ब्रांच जा सकती है। और इतनी सारी ब्रांचें हमने डेवलप की है, तो इसमें से और ज़्यादा सेक्रीफाइस हम नहीं करना चाहते। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ उसको हम ट्रिमिंग करने के बाद रिपोर्ट कर देंगे। और उसमें वेट्स भी ज़्यादा हो रखे हैं, तो वो सब न्यूट्रिएंट ले लेते होंगे, या ये हाइट वाली ब्रांचें ज़्यादा ग्रो कर गई है, तो ये सब अनबैलेंस हमें निकालना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये वीड मुझे पसंद आया है दोस्तों, तो उसको मैं सीधे बल लूँगा एक पॉट में। थोड़ी इसी की सॉइल ले लेते हैं, ये थोड़ा सॉइल मिक्स डाल देते हैं नीचे, जिससे इसको न्यूट्रिएंट मिलता रहे। और ये सब वीड्स दोस्तों काम आते हैं हमें किसी एग्जीबिशन वगैरह में रखने वाले प्लांट के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री प्लांट के साथ रखने के लिए। ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी अच्छा है। ये बहुत ही खूबसूरत है, इसमें फ्लावरिंग होती है। ये नदियों से हुआ है, मैं मॉस लाया था, उसी में से ये ग्रो हो गया। एक दूसरा भी है, उसको भी हम दूसरे पॉट में ले लेंगे। तो ये सब सर्वाइवल करके रखना पड़ता है, और कहीं रखना हुआ तो ये अच्छा होगा। तो रूट सिस्टम तो बेकार ही हो चुका है इसका भी। यहाँ थोड़ा सड़न है, वो भी निकाल देते हैं, ये सड़ जाते हैं कुछ रूट्स। तो उसको भी नए रूट सिस्टम में ले जाना पड़ेगा, इसीलिए इसका ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो अब उसको हम नए रूट सिस्टम में ले जाएंगे, जिससे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी। और अब आने वाले सीज़न में न्यू ग्रोथ होगा तो न्यू रूट ग्रो करेगी। अब तक न्यू रूट आ जानी चाहिए थी, मगर इस प्लांट में अब तक नहीं आई, तो उसको भी अब हमें आईसीयू में ही लेना पड़ेगा। उसको आईसीयू में ले जाएंगे और पूरा रूट सिस्टम चेंज करेंगे। देखिए ऐसा भी रिस्क लेने का वक्त आता है दोस्तों, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। तो रूट सिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो प्लांट कभी हेल्दी नहीं हो सकता, और धीरे धीरे उसमें ब्रांचिंग कम होती रहेगी, यानी डायबैक मिलता ही रहेगा। तो ये फैक्ट है दोस्तों, और इस फैक्ट को स्वीकार करना होगा मुझे। और प्लांट के ग्रोथ पे नज़र रखते हुए मैंने इसको सिलेक्ट किया कि चलिए उसको जल्द से जल्द रिपोर्टिंग किया जाए, नहीं तो और ज़्यादा ब्रांचें जा सकती थी। प्लांट तो खूबसूरत हमने डिज़ाइन कर लिया है, वो नीमाटोइड की वजह से ये सब प्रॉब्लम आया है। अब थोड़ा प्रॉब्लम कम होने लगा है, कुछ प्लांट में रिकवरी भी देखी है मैंने, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अभी मैं इसका ट्रीटमेंट तुरंत नहीं करूँगा, कुछ दिन के बाद करूँगा। थोड़ा ये स्टेबल जैसा दिखने लगे उसके बाद। अब जादू की छड़ी भी हमने ढूंढ ली है दोस्तों, तो अच्छा वर्क हो रहा है। तो अच्छे से प्लांट को स्टेबल करेंगे और
छाँव में ही रखना होगा। मेरे ख्याल से तो ICU में ही चढ़ा दूँगा उसको कुछ दिन, यानी प्लास्टिक बैग में पूरा प्लांट को रख देना पड़ेगा, जिससे जल्द से जल्द ये स्टेबल हो जाए। और जैसे ही स्प्राउटिंग दिखेगी मैं उसमें स्टार्ट कर दूँगा ट्रीटमेंट। तो ये स्टेबल हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।